हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में सितारा के व्लॉग पर रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ सुमेरा का क्लैरिफिकेशन व्लॉग आ गया है कि आखिर जो सुमेरा है वो हमेशा खाली हाथ क्यों जाती है और खाली हाथ क्यों रह जाती है। और उसके नीचे कमेंट्स वो देखकर भी मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि यहाँ पर फिर डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं भाई। तो इसको रिव्यू करूँगी। साथ ही साथ मैं आज ना नताशा का एक इंस्टा पर मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पर स्टोरी मेरे सामने आई, तो वहीं से जो सलमा है उसकी भी अपडेट मुझे थोड़ी बहुत मिली। तो मैंने कहा जो मैंने देखा है अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग इंस्टा नहीं भी देखते, तो दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो एक रिव्यू झटपट से आपके साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सितारा का जो व्लॉग है उस पर हम बात करते हैं। तो जो सितारा का व्लॉग है उसमें हम सब ने ही देखा मिस्टर साजिद की जो सरप्राइज बर्थडे है वो सेलिब्रेट की गई। और इतने टाइम बाद मिस्टर साजिद जो हैं उनका कहना था कि मैं तो सबकी बात याद रखता हूँ, सबकी खुशियाँ याद रखता हूँ, लेकिन कोई नहीं याद रखता तो मुझे ही नहीं याद रखता। इस याद के चक्कर में मुझे याद आया कि जिस दौरान फातिमा लोगों की शादी थी ना, फातिमा लोगों कह रही हूँ, फातिमा वकार की शादी थी, तो उस दौरान मिस्टर साजिद ने सितारा को एक आईफोन लेकर के दिया था। एनिवर्सरी गिफ्ट था मेरे ख्याल में, है ना। तो उस पर सितारा ने उसी व्लॉग में शायद, कि जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, उसी व्लॉग के अंदर सितारा ने कहा था कि हम लोग जो है ना वो बर्थडेज मनाते नहीं है। आपकी बर्थडे कब आती है? तो मिस्टर साजिद ने कहा डेट याद नहीं है। हाँ, शायद उन्होंने ये कहा था कि जो मंथ था वो मार्च का था। तो सितारा ने कहा था एक दिन कोई आप डिसाइड कर लीजिए अपनी बर्थडे के लिए और एक दिन सितारा डिसाइड कर लेगी, और इस तरह डेट वाइज हम लोग जो है ना वो बर्थडे भी सेलिब्रेट किया करेंगे। तो ये वाला मुद्दा था। मिस्टर साजिद आज के व्लॉग में जिस तरह कह रहे थे ना कि आज बहुत ख़ास दिन है, 1 मार्च बहुत ख़ास दिन है, और इस तरह से तमाम तर चीज़ें बार बार जो हाईलाइट करते, मुझे लगता है ये एक ना सितारा ने ही सब कुछ अरेंज किया है और सितारा को ही सब कुछ मतलब ऑलरेडी जहन में था। तैयबा के हवाले से सितारा ने कहा ना कि तैयबा को पता था, तैयबा ने डेट लिखी हुई थी, तो डेट तो खुद मिस्टर साजिद को भी नहीं पता था, तो बच्ची कैसे लिख सकती है ना। सोचने वाली बात है। और वो इवेंट्स जो आज तक आप लोगों ने सेलिब्रेट ना किए हों, वो बच्ची कैसे उन चीज़ों को याद रख सकती है। तो बहुत सारे सवालात हैं जो जहन में उठते हैं। एक और सवाल मेरे ज़हन में उठ रहा है, उसको मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी। पता है क्या, जो कल का सितारा का व्लॉग था ना, उसके नीचे लोग उनको कमेंट कर रहे थे कि बस तुम आयत और मुस्तफ़ा के हवाले से बोलती रहती हो, ये मुस्तफ़ा को पसंद है, वो आयत को पसंद है, कभी तैयबा के लिए कुछ क्यों नहीं बोलती। हालाँकि तीनों ही सितारा के बच्चे हैं। सितारा किसी के बारे में ना एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए अपना प्यार बहुत ज़्यादा शो करती है, और ये बात है कि जो तैयबा है वो हमेशा थोड़ा-सा बैक हो जाती है। उसका जो एक है ना क्या कहना चाहिए, जो एक माँ के साथ जो प्यार है, जो बॉन्ड है, लोग देखना चाहते हैं, बट सितारा उसमें लैग कर जाती है। तो ये वाला सिलसिला है। तो खैर, आज सितारा ने दोनों जो चीज़ें हैं उस पर बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो काबू पा लिया, और आज का व्लॉग डेडिकेटेड टू टू तैयबा मुझे नज़र आया। बहुत अच्छी बात है सितारा, अगर आपको एहसास हो रहा है तो थोड़ी-सी बात कर लें, फिर आगे आपके व्लॉग पर और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो सितारा ने जिस तरह कहा कि जो मिस्टर साजिद हैं, उनकी बर्थडे जो है वो 1 मार्च को आती है और वो अपनी बर्थडे याद रखते हैं। अम्मा ने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आई। सितारा ने कहा ना, जबकि उसे तो याद ही नहीं है वो कब पैदा हुई थी, तो अम्मा ने कहा कि साजिद को पता होगा। सितारा बहुत शॉक्ड हैं, अम्मा साजिद को कैसे पता होगा? तो अम्मा ने कहा अरे भाई, साजिद को ना शादी की तो तारीख पता होगी ना, शादी की तारीख की बात कर रही हूँ। अम्मा भी पज़ल हो गई। खैर, यहाँ पर लोग सितारा को कमेंट्स में कह रहे थे सितारा तुम्हारे पासपोर्ट पर जो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है उसको अपनी बर्थडे उस पे सेलिब्रेट कर लिया करो, तुम्हारे एनआईसी पर जो डेट है उस पे सेलिब्रेट कर लिया करो, तुम स्कूल पढ़ी हो, तुम्हारा वहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया होगा वहाँ से मालूम कर लो, है ना। ये तमाम तर चीज़ें लोग कह रहे थे। सबसे बेस्ट तो यही है सितारा, जो आपके एनआईसी पर मेंशन है ना, ऑफिशियली तो आपका वही डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरे ख्याल में उसको ही सेलिब्रेट कर लिया करें, उसी दिन को एक यादगार बना लिया करें। सर्दी आ रही थी, गर्मी जा रही थी, अब सर्दी गर्मी का भी क्या भरोसा ना, कि कभी तो सर्दी बहुत जल्दी पड़ जाती है, मतलब मौसम खुशगवार हो जाता है, इलाके इलाके पे डिपेंड करता है ना।
तो खैर सितारा ने कहा कि 96 की वो पैदाइश है। खैर जी, इस हवाले से भी मेरा अपना थोड़ा-सा यहाँ पर वो है, ये नहीं कि मैं सितारा को बुड्ढा साबित करना चाहती हूँ, जो सितारा की एज है, वो सितारा नज़र आती हैं और अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, साथ खैरियत के रखे, हेल्दी रखे, हर एक को आमीन। सितारा क्या, आप क्या, मैं क्या। तो सितारा मैं दोबारा से यहाँ पर थोड़ा-सा मेंशन करना चाहूँगी, पता नहीं वो वीडियो मैंने कहाँ पर सुन लिया था चाचा हाजी का, जहाँ पर वो अम्मा के साथ थे मदीना में और कह रहे थे कि सबसे पहले जब तुम भाई यासीन के साथ आई थी ना उम्रा करने, हज करने, पहला हज जो किया था 92 में, तो सितारा को घर छोड़ के आई थी। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ, सितारा 96 में पैदा हुई हैं, तो वो अम्मा किसको सितारा कहती थी। तो खैर ये थोड़ी-थोड़ी सी तमाम तर चीज़ें हैं, तमाम तर बातें हैं जो मेरे ज़हन में हैं, जो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। खैर जी, तो जो मिस्टर साजिद हैं उनकी बर्थडे की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से की गई और तैयबा को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रखा गया। सितारा ने यहाँ पर ये भी मेंशन किया कि हस्बैंड की कदर पता चलती है, वरना देखो ना एक जो पी है हैप्पी बर्थडे में पापा में, वो तमाम तर चीज़ें मिसिंग है और वो लाने के लिए मुस्तफ़ा 2 बार जा चुका है। तैयबा अपनी एफर्ट डाल रही है और एक पूरा जो सरप्राइज सीन है ना वो क्रिएट किया गया। मैं सोचती हूँ सितारा, जब इतना सब कुछ सरप्राइजिंग था और मिस्टर साजिद का स्पेशल डे था, तो मिस्टर साजिद इतना मैला कुचैला क्यों बैठे हुए थे, मतलब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रहते ना, थोड़ा सा खुद भी। आपके यहाँ जिस दिन दावत थी उससे पहले से वो इसी ड्रेस में हमें नजर आ रहे हैं, तो वो सब कुछ अच्छा लगता। खैर जिस तरह उन्होंने तैयबा का हाथ पकड़वा के केक कट करवाया, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका बॉन्ड हमेशा से अपनी दोनों बच्चियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। ईद पर भी जिस तरह एक रील आपने बनाई थी ना, बच्चियों को वो ईदी दे रहे थे, तो वो तमाम तर चीजें भी ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो खैर मिस्टर साजिद का सरप्राइज बर्थडे यूं सेलिब्रेट किया गया और इस व्लॉग के अंदर जिस तरह सितारा ने गार्डन को जो पानी देने की मुहिम संभाली, सितारा का फेवरेट पोर्शन है घर का। और अम्मा जो है वो इफ्तार पे क्या कह रही थी, सितारा वो जो एक प्लांट है गुलाब का जो सूख रहा था और सितारा ने वहां से वीडियो कट कर दिया। तो सितारा व्लॉग के लिए नहीं, दिल से जो अपने प्लांट्स है ना उनका ख्याल रखिए, क्योंकि एक तो ये कि वो भी लिविंग हैं और दूसरा ये कि आपने उनको इतने प्यार से लाया है, उस पर इन्वेस्ट भी किया है और वो भी आपकी तवज्जो और मोहब्बत मांगते हैं। तो जो चीज़ आपको प्लेजर देती है ना, तो इन रिटर्न आपको भी उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको ना थोड़ा सा आप भी तो इनपुट दीजिए, है ना। जिस तरह से आप पानी मार रही थी प्लांट्स पर, तो वो जो पानी है ना, सच में मैं भी बड़ी परेशान हो रही थी। बहुत ज़्यादा ओवर पानी भी नहीं देते हैं ना प्लांट्स को। और जिस तरह मिस्टर साजिद ने कहा, इतना प्रेशर से ऊपर प्लांट्स के पानी मत दो, फ्रूट जो फल हैं वो गिर जाएंगे और तमाम तर सिलसिले। तो प्लीज़ उसको अपनी रूटीन बनाइए, सिर्फ व्लॉग के लिए नहीं बल्कि दिल से ना वो चीज़ आप करेंगी तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, इससे आप खुद भी फील करेंगी, है ना। माशाल्लाह आपका घर बहुत पुररौनक लग रहा है, आपका गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है, बट बी रियल, मैं ये बात कहना चाहती हूँ। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो अंकल आए जो कि इनकी जंपा को ले गए थे, तो सितारा हमेशा जब भी उनसे एक आमना सामना होता है तो जंपा की खैर खैरियत लेती रहती हैं। अब पता नहीं जंपा कहाँ है, किस हाल में है। खैर जी, जहाँ पर भी हो, जानदार है, अल्लाह पाक जो है वो सबके लिए ना आसानियाँ करे, है ना। तो बस ये वाली चीज़ जहन में थी मेरे, तो मैंने कहा मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ। बाकी सितारा जिस तरह बच्चे जो है ना उन्होंने अपने फादर को गिफ्ट दिया और जिस तरह आयत ने दिया, वो सब कुछ अच्छा था। मैं ये चाहती हूँ जब आपकी तमाम तर चीज़ें व्लॉग के थ्रू कन्वे हो रही होती है ना, तो बच्चों को थोड़ा सा रेडी रखें। जिस तरह बच्चियों को आपने ग्रैंड इफ्तार पार्टी वाले दिन रेडी किया था, वो सब कुछ अच्छा लग रहा था, बच्चियाँ बहुत प्यारी लग रही थी, तो थोड़ा सा उस तरफ तवज्जो दें। आयत जो है वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, तैयबा भी प्यारी है, तो दोनों को ना सजा बना के रखा करें, अच्छे से बाल बने हुए, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये बात मैं कहना चाहती थी। खैर जी, अम्मी जो हैं वो तो बाबर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उनका चेहरा खिल सा जाता है। खैर ये तमाम तर सिलसिले रहे। और जी मुझे यहाँ पर बात करनी थी थोड़ी सी, जो सुमेरा साहिबा हैं उनके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड। तो जो सुमेरा हैं उनका व्लॉग आ गया। सुमेरा, यही तो मैं आपसे कह रही थी, जो आपने थंबनेल पर लगाया ना, बस इतनी सी बात थी। एक सिंगल फ्लावर भी आता है, वो भी ले जाती ना तो लोग आपसे गिला नहीं करते। अच्छा, सुमेरा ने कहा कि जब अम्मा आई थी ना इफ्तार गिफ्ट लेकर, रमजान गिफ्ट लेकर सितारा आई थी, तो अम्मा ने सख्ती से मना कर दिया था, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है ना। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, सितारा और अम्मा और बाकी जो भी लोग हैं,
अम्मा को भी पता है ना कि ये यूट्यूब है, यहाँ पर लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं। और पता है कि अम्मा ने तो आपको कसम दे दी, आपने मान लिया। जैसे अम्मा फारूक को कसम दे देती हैं, है ना, फारूक मान लेता है, कभी मान लेता है और कभी भपर जाता है, तो लोग कहते हैं अब अम्मा ने कसम नहीं दी। तो यही वाला सीन इधर भी है। अम्मा की जो कसम है ना, मुझे लगता है सेलेक्टिव वे में वो वर्क करती है। अम्मा ने चलो सुमेरा आपको कसम दे दी, लेकिन क्या है कि लोग इन बातों को नहीं समझते हैं। उन्हें क्या पता बैक पर क्या चला है। लोग तो जो देख रहे होते हैं उसके सिनेरियो में तमाम तर चीजों का मवाजना कर रहे होते हैं ना। सुमेरा ने कहा कि हम लेकर भी तो जाते हैं अक्सर, और तब कोई कुछ नहीं बोलता कि तुम लेकर के क्यों गए हो। बात यह है सुमेरा, आप महीने में 100 बार जाएं, आप महीने में 100 बार आए, बट पॉइंट इज दैट कि जो इवेंट है ना, लोग उस पर चीजों को हाईलाइट करते हैं, लोग उस पर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। बाकी तो आपका लेन देन, खाना पीना, मिलना मिलाना लगा ही रहता है ना। आप सितारा के घर आते हैं, सितारा आपके घर जाती है, ये तमाम तर चीजें हैं। कमेंट्स में पढ़ रही थी कि लोगों को बोलने दो, एक ही तो सितारा का रिश्ता रह गया है। वो भी चाहते हैं लोग कि वो सितारा से दूर हो जाए। नहीं भाई, एटलीस्ट मैं तो कभी भी नहीं चाहती कि सितारा अपनों को छोड़े, अपने रिश्तेदारों को छोड़े, ऐसा मैंने तो कभी भी नहीं चाहा। मगर जो लोग यहाँ कमेंट्स कर रहे हैं ना, मैं खुद ये देखकर बहुत हैरान हूँ। बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे हैं जो यहाँ पर दीगर रिश्तेदार है ना, उनको लेकर इसी चीज को हाईलाइट कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर बात कर ली जाए दीगर रिश्तेदारों में कौन है, नजमा फारूक है ना। तो जब भी नजमा आती थी, तुम क्या लेकर आ रही हो, तुम घास फूस लेकर आ जाती हो, तो उसको भी लोग बोल ही रहे होते थे, उसको भी लोग पॉइंट आउट कर ही रहे होते थे। एक बार जो नजमा पिंडी वाले घर आई थी सितारा के, तो बहुत अच्छा एक वुडन का ना कुछ लेकर आई थी सामान, है ना। तो लोग तो देखें सबको बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सुमेरा और बीबी से किसी को कोई परेशानी है, नहीं भाई, सितारा के अपने हैं, सितारा के प्यारे हैं, सितारा की वालदा को बहुत मोहब्बत है इनसे, तो उनके रिश्ते जिस तरह से वो लेकर चले। लेकिन देखने वाले इन मौकों पर ये तमाम तर चीजों को काउंट करते हैं ना। जो सुमेरा, जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर जाएं, मैं कहती हूँ एक हल्का सा फ्लावर भी आप दे देती ना कुछ, तो वो भी काउंट हो जाता। पता है क्यों ये तमाम तर चीजें ज्यादा हाईलाइटेड होती हैं? क्योंकि सितारा ने स्पेशली एक व्लॉग डेडिकेट किया कि ग्रैंड इफ्तारी पर आई गिफ्ट्स। अगर इसको सितारा शो ना करती ना, तो कोई भी नहीं पूछता है ना कि कोई क्या लाया, कोई क्या नहीं लाया। तो इन बातों को समझिए और अम्मा को समझा दिया करें कि अम्मा आप इतनी बड़ी कसम ना दें, क्योंकि हम सारे व्लॉगर्स हैं। तो जब व्लॉग के थ्रू चीजें जाती है ना, तो बड़ा अजीब फिर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। ये बस इतनी सी बात है। दूसरा, मैं आप ही का कमेंट पढ़ी थी कि सुमेरा ने कोई गिफ्ट किया था सितारा को, तो सितारा ने वो काम वाली को दे दिया था। अब कौन सी काम वाली भाई मुझे नहीं पता, अनीता को दे दिया था, किसको दे दिया था, कौन सी काम वाली थी सितारा के घर पर जिसे सितारा ने दे दिया था। तो खैर ये सारी बातें हैं। बाकी जी सबके ना यहाँ पर मैं समझती हूँ दोहरा मयार है, डबल स्टैंडर्ड्स है, और सब ये देखते हैं कि कौन किस तरह चल रहा है। एक कमेंट में ये भी पढ़ी थी कि तुम सितारा के साथ हो, क्या ये काफी नहीं है? तो सितारा भी तो फिर सुमेरा और बीबी के साथ है ना। कितना ज्यादा वो बीबी को हाईलाइट करती है, किस लिए हाईलाइट करती है? ताकि उसका जो चैनल है वो भी अच्छी व्यूअरशिप ले, है ना। और कौन सा रिश्तेदार है सितारा का जो डेली इस तरह से सितारा के व्लॉग्स के थ्रू आगे बढ़ रहा होता है ना। ये तमाम तर चीजें हैं। तो खैर वाइसी वर्सा होती है चीजें, और कोई भी चीज वन साइडेड नहीं होती। तो सुमेरा, हर तनकीद जो है ना वो हेट नहीं होती, इस बात को समझिएगा। तो खैर जनाब, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं सलमा की अपडेट्स की तरफ। तो मैं सलमा का जब मैंने देखा ना, बहुत सारे खाने लेकर गई है, और वो कह रही थी कि हमेशा जब भी हम आते हैं तो सलमा बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना वो मेन्यू लेकर आ जाती है। तो फिर उन्होंने उनकी आईडी भी मेंशन की हुई थी। मैंने फिर स्क्रॉल किया, 2 आईडीज हैं सलमा की इंस्टा, तो वहाँ पर तो सलमा एक्टिव है। एक जगह पर वो पम्पकिन का हलवा बना रही है, और पम्पकिन की तरह खुद सलमा भी गोल पम्पकिन हो रही है, मतलब गोल मटोल हो रही है। जिस तरह सितारा का वेट पुट ऑन हुआ है ना, बिल्कुल सेम सलमा का वेट भी, काफी सलमा ने वेट पुट ऑन किया है। मुझे उसको देखकर ऐसा लग रहा है, फेस, हाथ, पूरा एक जो एक अपीयरेंस है वो काफी मुझे बल्की बल्की सी है ना, चबी चबी सी लग रही है, बल्की चबी जो भी आप कह लें वो मुझे लग रही है ना। तो ये वाली चीज मैंने देखी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। और मदीना के जो एक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तार व्लॉग आप कह लें, एक मिनी व्लॉग टाइप, वो भी सलमा ने शेयर किया हुआ था, जिसमें उसने दिखाया था कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इफ्तार किया है, और वहीं पे जो इफ्तार आती है ना उससे ही हम लोग इफ्तार करेंगे।
तो एक जिस तरह मेन उनका व्लॉग होता था तो उस तरह से ही वही व्लॉग था। तो मैंने कहा अच्छा जी, यहाँ पर ये इंस्टा पर इस तरह से एक्टिव है, मतलब मेन चैनल पर नहीं है, लेकिन बैक एंड पर फिर सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है भाई। अपने क्या कहते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ठीक है। मतलब जो लोग कह रहे थे ना कि कोई प्रेशर जा रहा होगा सलमा पर, चीजें हो रही होंगी, नहीं, जो भी कुछ किया है अपने दिल से किया है, कुछ सोच समझ कर किया होगा और अच्छा किया है जो भी किया है ना। चैनल से रिलेटेड जो चीज़ें प्राइवेट हुई हैं तो मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ, ठीक है, बेहतर है ना, कि जिस चीज़ से खराबी पैदा हो उस चीज़ से थोड़ा अगर आप बैक होते हैं तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जो खराबी, जो डैमेजेस होना थे वो तो हो गए है ना। तो ये वाली बात मैं कहना चाहती थी। तो खैर जी, इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।